छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का भव्य आयोजन 23 से 25 जनवरी तक नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में हुआ। क्या कुछ खास है इस कार्यक्रम में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 आदि से अनादि तक की चेतना का उत्सव बन गया, जहां साहित्य, संस्कृति और समावेशी सोच को नई उड़ान मिली। छत्तीसगढ़ अब केवल प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों का राज्य नहीं, बल्कि साहित्य, संस्कृति और बौद्धिक विमर्श का राष्ट्रीय केंद्र भी बन रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में आयोजित यह उत्सव साहित्य को मंच देने के अलावा जन जन से जोड़ने वाला एक सशक्त अभियान बनकर उभरा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का भव्य आयोजन 23 से 25 जनवरी तक नया रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा वर्धा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कुमुद शर्मा की गरिमामय उपस्थिति रही। डॉक्टर रवि मित्तल, साहित्य सचिव, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, मीडिया सलाहकार पंकज झा उपस्थित रहे, जिसमें देश भर से 118 साहित्यकार, कलाकार और मीडिया जगत की हस्तियां शामिल हुई। 3 दिवसीय इस महोत्सव में 42 सत्रों के माध्यम से साहित्य, संस्कृति, राजनीति, मीडिया और समकालीन विषयों पर चर्चा हुई। पहले दिन अलग अलग मंडपों में समकालीन महिला लेखन, वंदे मातरम संवाद, डिजिटल साहित्य, वाचिक परंपरा, कविता की नई चाल, जनजातीय विमर्श, साहित्य के साहित्यिक योगदान, पुरातत्व जैसे विषयों पर परिचर्चा हुई। शाम को सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत विनोद कुमार शुक्ल मंडप में अभिनेता मनोज जोशी द्वारा चाणक्य नाटक का मंचन किया गया। दूसरे दिन राष्ट्रीय सेवा के 100 वर्ष, छत्तीसगढ़ के लोकगीत, धार्मिक फिल्में और टीवी धारावाहिक, भारत का बौद्धिक विमर्श, राष्ट्रीय मीडिया में बहस के मुद्दे, नई पीढ़ी की फिल्मी दुनिया और उपनिषद से एआई तक साहित्य जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही मऊवादी आतंक और लोकतंत्र, डॉक्टर अंबेडकर के विचार, भाषा और साहित्य की स्थिति तथा लुप्त होते बाल साहित्य पर भी संवाद प्रस्तावित हुआ। शाम को अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में काव्य पाठ का आयोजन हुआ। उत्सव के अंतिम दिन संविधान और भारतीय मूल्य, ट्रैवल ब्लॉग और पर्यटन, नव युग में भारत बोध, पत्रकारिता और साहित्य, नाट्य शास्त्र और कला परंपरा, सिनेमा और समाज तथा शासन और साहित्य जैसे विषयों पर परिचर्चाएं हुई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया। आज मैं जिस मंडप से आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, ये स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल जी को समर्पित है। हमारा रायपुर और राजनांदगांव कई कारणों से विख्यात है और इसकी पहचान में विनोद कुमार शुक्ल जी भी जुड़े हुए हैं। दुनिया भर के साहित्य प्रेमी रायपुर को विनोद कुमार शुक्ल जी की वजह से मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि उनकी सृजन भूमि रही है। अनेक बार शुक्ल जी से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वे सरल सहज व्यक्तित्व के धनी थे। इतने बड़े लेखक होने के बावजूद विनम्रता उनमें कूट कूट कर भरी थी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति उनमें गहरा अनुराग था। एक मंडप हमने श्यामलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर रखा है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर उनका काम विशिष्ट है। एक मंडप हमने लाला जगदलपुरी के नाम पर रखा है। जो भी उनसे मिलता था वो वही कहता था कि मैंने एक ऋषि से मुलाकात की है। बस्तर की संस्कृति को सहेजने, यहाँ के लोकगीतों को देश दुनिया के पटल पर रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अनिरुद्ध नीरव जी ने अपने
नवगीतों के माध्यम से एक जादू सा कायम किया। नीरव जी के नाम पर भी एक मंडप हमने इस परिसर में रखा है। रायपुर साहित्य उत्सव में हमने एक कार्यक्रम हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में भी रखा है, काव्यपाठ भी रखा है। अभी हमने अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया है। वही हमारे राज्य के निर्माता भी हैं, उन्होंने हम लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया है। उनको भी हम नमन करते हैं और हर वर्ष उनकी जयंती को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और काव्य पाठ भी कराते हैं। अटल जी ने अपनी राजनीति से देश को योगदान दिया ही, अपने कविताओं से भी करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। उनकी कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी। वही कवि हृदय थे। उनकी संवेदनशीलता ने उनकी राजनीतिक सोच को भी गढ़ा और इसका असर उनके निर्णयों में भी दिखता था। जब अमृतकाल में गणतंत्र की बात आती है तो हमें हमारे साहित्यकार भी याद आते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इमरजेंसी का भी विरोध किया था। उस दौर में दुष्यंत कुमार ने लिखा, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। यह बात उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के लिए लिखी थी। उनके गजल इमरजेंसी के विरोध के प्रतीक बन गए थे। यह कविता की ताकत है। कविता अन्याय का प्रतिरोध हमेशा करना सिखाती है। आज जिस तरह से अनेक साहित्य प्रेमी रायपुर साहित्य उत्सव के सुंदर आयोजन में जुटे हैं, जिनमें युवा पीढ़ी के लोग भी काफ़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं, तब महसूस होता है कि प्रदेश में साहित्य का वातावरण कितना उजला है। मुझे विश्वास है कि 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन एक मील के पत्थर की तरह होगा, जिसे वर्षों तक याद किया जाएगा। हम अमृतकाल के शुरुआती चरण में हैं और अमृतकाल का ये जो शुरुआती चरण है वो ये सिद्ध कर चुका है कि मौजूदा नेतृत्व देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष को स्वर्णिम शताब्दी बनाने के लिए किस तरह कृत संकल्प है। परिवर्तन की राह पर हम नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। हम अपनी आंखों में उन्नत भारत, उज्जवल भारत का भविष्य संजोए हुए हैं और मौजूदा नेतृत्व के जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, मानवीय और राष्ट्रीय सरोकार हैं, उनके चलते हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रहित में, देश के नागरिकों के हित में, वंचित पीड़ितों के हित में, महिलाओं के हित में बड़ी सुनियोजित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, स्वदेशी का संकल्प, अपनी मिट्टी, अपनी फसलों, अपने किसानों से प्रत्यक्ष संवाद का एक ठोस उपक्रम है जो सही मायने में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। हम 2 दिनों के बाद भारत की 77वीं गणतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, समारोह मनाएंगे। विकसित भारत का लक्ष्य और साथ में भारत के स्व को रूपायित करने का संकल्प। अभी छत्तीसगढ़ में आयोजित इस साहित्य उत्सव का जो गीत लिखा गया था, उसमें संस्कार की बात आई थी, सांस्कृतिक बोध की बात आई थी। तो भारत का जो स्व है वो कैसे गढ़ा जाता है, कैसे वो एक व्यक्ति के मन में रूपायित हो जाता है, इसके लिए साहित्य से हूँ और साहित्य उत्सव का उद्घाटन है, तो साहित्य से ही एक बहुत सुंदर सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। हिंदी के विख्यात रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। तो निर्मल वर्मा ने एक छोटी सी घटना का अपने जीवन की छोटी सी घटना का जिक्र किया है और उस घटना के माध्यम से बताया है
कि वो छोटी सी घटना उनके जीवन में कैसे उनके भीतर राष्ट्रीय दायित्व की निर्मिति का आधार बन गई थी और कैसे उस छोटी सी घटना ने उन्हें अपने प्रकृति से, अपने परिवेश से और भारतीयता से जोड़ दिया था, देश से जोड़ दिया था। बड़ी साधारण सी घटना है, आप सब उसको देखते होंगे कभी ना कभी। एक बार निर्मल वर्मा अपनी माँ के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और ट्रेन जो है पुल के ऊपर से गुजर रही थी, तो वो निर्मल वर्मा सो रहे थे, बच्चे थे। उनकी माँ ने उन्हें झिंझोड़ कर जगाया और उनकी हथेली पर कुछ पैसे रखे और कहा कि इसको नदी में फेंक दो। निर्मल वर्मा ये कहते हैं कि ये नदी में पैसे फेंकने की घटना कैसे उनके जीवन में, उनके जीवन को दिशा देने का एक माध्यम बन जाती है। रायपुर साहित्य उत्सव का ये कितना बड़ा संयोग है, कितना अद्भुत संयोग है कि माता सबरी की ये धरती, माता कौशल्या की ये धरती, छत्तीसगढ़ महतारी की ये धरती, भगवान राम का ननिहाल, छत्तीसगढ़ राज्य का रजत जयंती वर्ष और बसंत पंचमी के पावन अवसर पर ये जो साहित्य उत्सव हो रहा है, ये किसी महाकुंभ से कम नहीं है, किसी बड़े अनुष्ठान से कम नहीं है। ऐसे पावन अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रायपुर साहित्य उत्सव की एक अद्भुत और प्रशंसनीय पहल रही ओपन माइक मंच। यह मंच बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और नवोदित रचनाकारों सभी के लिए बराबरी का मंच बनकर सामने आया। इस मंच से किसी बच्चे की मासूम कविता दर्शकों को भावुक करती रही, तो किसी युवा का व्यंग समाज को आईना दिखाना जो है वो भावुक करता रहा। बुजुर्ग अपनी स्मृतियों को शब्दों में पिरोकर साहित्य की निरंतरता को आगे बढ़ाते नजर आए। यह पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की समावेशी सांस्कृतिक नीति का जीवंत उदाहरण बन गया है। पुरखौती मुक्तांगन में लगे सांस्कृतिक स्टॉल उत्सव की आत्मा बने। सुकमा की धुरवा जनजाति के द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण और उपयोगी वस्तुएं लोगों का ध्यान आकर्षित करती रही। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक आभूषणों, जूट उत्पादों और सरगुजा की जड़ी बूटियों ने ऐसा भी महसूस कराया कि साहित्य उत्सव केवल पुस्तक ही नहीं बल्कि जीवन शैली का उत्सव है। रायपुर साहित्य उत्सव में साहित्यिक संवाद के साथ साथ उड़द बड़ा, फरा, चीला, गुलगुला, भजिया और ठेठरी, खुरमी जैसे व्यंजनों ने माहौल को अपनेपन से भर दिया। देश भर से आए साहित्यकार इन व्यंजनों के स्वाद के साथ छत्तीसगढ़ की आत्मीयता को भी महसूस करते रहे। रायपुर साहित्य उत्सव में नीतीश भारद्वाज, सत्यजीत दुबे, मनोज वर्मा, राजीव भारद्वाज जैसे दिग्गज कलाकारों की उपस्थिति ने साहित्य और सिनेमा के गहरे रिश्तों से सभी का परिचय कराया। इन कलाकारों ने छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यह उत्सव केवल आयोजन नहीं बल्कि रचनात्मक समाज की नींव है। देखिए, जब कोई अच्छा कार्यक्रम होता है और इसका उद्देश्य भी यही था, साहित्य, बौद्धिक, एक किसी विषय पर चर्चा हो गंभीरता से, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, लोगों के मन में रहता है कि इसका क्या मायने हैं। तो हमने देश भर के विशेषज्ञों को उन विषयों पर चर्चा करने के लिए बुलाए। कोई ऐसा सामयिक विषय, कोई साहित्य का विषय नहीं था जिस पर चर्चा नहीं हुई। तो स्वाभाविक तौर पर बहुत लंबे समय की जब भूख रहती है तो आप देखेंगे कि थाली आने के बाद आप पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। तो अभी के आयोजन में जो भी हमारे साथ आए, जिन लोगों ने भी उसको सुना, जिन लोगों ने अपनी बात रखी, उनका पेट तो भरा 3 दिन में, लेकिन अभी भी उनका मन नहीं भरा है। वो फ़ोन कर करके जहाँ मिलते हैं वो कहते हैं कि भाई इस तरह के आयोजन साल में एक बार क्यों होना चाहिए, हर महीने 2 महीने में होना चाहिए। लेकिन कितनी परेशानी होती है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी बड़ी टीम लगती है इतना बड़ा आयोजन करने में, ये हम लोगों ने अभी सीखा है। तो इतना बड़ा आयोजन तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे और छोटा करके कुछ आयोजन हो सकता है संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे करने का प्रयास करेंगे।
साहित्य अकादमी वैसे भी पिछले 1 वर्ष से इस तरह के आयोजन पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाके कर रहा है, रायपुर में भी कर रहा है। तो साहित्य अकादमी की अपनी भूमिका है, लेकिन ये जो आयोजन था, जो जनसंपर्क विभाग का, जिसका जो नोडल विभाग था, वो इसको आगे कैसे ले जाएगा, इसके लिए मुझे लगता है कि एक चर्चा करना पड़ेगी और उनके सहयोग से इसको कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर बात करेंगे। जो रायपुर साहित्य महोत्सव के नाम से 10-1 वर्ष पहले एक प्रयास हुआ था, उसके बाद उत्सव के नाम से यह प्रयास हुआ और जिन उद्देश्यों को पाने के लिए यह उत्सव किया गया था, उसको पाने में ये सकारात्मक रूप से सक्रिय रहा और अच्छा सफल हुआ। नहीं, ये तो डिपेंड करेगा आयोजकों के ऊपर कि वो मनाया जाएगा कि नहीं, पर यह संभावना हमेशा बनाए रखनी चाहिए कि कला के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ साहित्य वरन विभिन्न प्रकार के कला उत्सवों को मंच मिलना ही चाहिए, जिससे कि चीज़ों को सामने आने में और प्रस्फुटित होने में सहायता मिले। मैं ही क्या, किसी ने नहीं सोचा था। सब ये कहते थे कि 2014 में जो हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था और वैसा तो नहीं हो पाएगा, ये सब सोचते थे। लेकिन कई मायनों में उससे भी अच्छा ये हुआ। बहुत सारी चीज़ें नया भी उन्होंने शुरू किया, जैसे हर सेशन में किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के स्मृति में उस सेशन को रखा गया था, ये नया था। और ओपन माइक जो रखे थे उसको काफ़ी एंजॉय किया लोगों ने, लगातार देखा और किया, सब ने बहुत अच्छा था। बहुत बड़े पैमाने पर इसमें लोगों की भागीदारी हुई है और काफ़ी बड़ा, मतलब कहना चाहिए, उत्सव था ये। 2014 में भी एक उत्सव हुआ था, उसमें भी मैं गया था। अब की बार मुझे कुछ थोड़ी सी भी इसमें विविधता दिखाई दी और विशेष रूप से इसमें बच्चों के लिए भागीदारी का विशेष प्रयास किया गया। प्रबुद्ध लोग तो खैर आए ही, यहाँ की लोक कला संस्कृति उसका समावेश किया गया। लोक व्यंजनों का इसमें बहुत अच्छा, कहना चाहिए कि, समावेश रहा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो बौद्धिक चर्चाएं जो हुई अलग अलग विषयों पर, चाहे रंगमंच का हो, चाहे साहित्य का हो, चाहे आलोचना पर हो, चाहे कविताओं के विषय में बात हो, और तो विस्तार से इसमें बहुत सारे लोगों ने जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ रहे, उन्होंने चर्चाएं की इसमें। नया रायपुर में हो रहा था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। आज तक मैं इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं देखा था। गवर्नमेंट को ना ऐसे कार्यक्रम हर साल कराने चाहिए। बहुत ही शानदार प्रोग्राम था, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार आए थे और बहुत ही मज़ा आया उस प्रोग्राम। और अभी जो अपने रायपुर में कार्यक्रम हुआ साहित्य से उत्सव, बहुत अच्छा रहा और इसमें जो हमको एक सीखने को मिला, देश विदेश के जो साहित्यकार आए, उससे एक हमारे युवा वर्गों के लिए एक नए प्रोत्साहित है और आशा करता हूं कि सरकार ऐसे बार बार अलग अलग जगहों पे आयोजन करे। यहाँ रायपुर में जो साहित्य उत्सव था वो बहुत शानदार हुआ। साहित्य उत्सव हुआ था नया रायपुर में, तो अच्छा अरेंजमेंट था गवर्नमेंट की तरफ से। और अच्छा बात यह था कि इसमें जो हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार थे, जैसे कि हमारे स्वर्गीय विनीत कुमार शुक्ल जी या लाला जगदलपुरिया जी, उनके नाम से भी स्टॉल बने हुए थे। और अच्छा बात ये था कि जो स्कूल के स्टूडेंट थे उनको इनकरेज किया गया था आने के लिए, तो बच्चे भी बहुत कुछ सीखे हमारे। और एक अच्छी बात और थी कि राष्ट्रीय स्तर के जितने बहुत सारे साहित्यकार थे वो आए थे, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का बारे में जो हमारा लोकल साहित्य है, हमारा क्षेत्रीय साहित्य, उसका भी देश में चर्चा हो, ये भी अच्छी बात थी, तो हमको अच्छा लगा। लोगो अनावरण के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य के रजत वर्ष में आयोजित होने वाला यह साहित्य उत्सव छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय साहित्य मानचित्र पर नई पहचान देगा। उत्सव के दौरान पुस्तक मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 40 स्टॉल लगाए गए, जिसमें देश भर के प्रतिष्ठित प्रकाशकों की पुस्तकें प्रदर्शित की गई। विख्यात कवियों की उपस्थिति में कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके साथ ही पत्रकारों, विचारकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ खुले संवाद सत्र का आयोजन किया गया। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की साहित्यिक चेतना, विचार परंपरा और सांस्कृतिक आत्मा का राष्ट्रीय संवाद से
जोड़ने की एक सशक्त पहल के रूप में उभर रहा है। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 न केवल लेखकों और पाठकों के बीच सेतु बना, बल्कि नई पीढ़ी को साहित्य, संस्कृति और विचार के प्रति संवेदनशील बनाने का भी माध्यम बना। साहित्यिक विमर्श, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध यह 3 दिवसीय उत्सव नया रायपुर को देश के प्रमुख साहित्यिक केंद्रों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और यादगार अध्याय सिद्ध हुआ। रायपुर साहित्य उत्सव में देश भर से 100 से अधिक नामी साहित्यकार शामिल हुए। राज्य स्थापना के 25वें वर्ष होने के अवसर पर यह आयोजन विशेष महत्व रखता है। रायपुर साहित्य उत्सव साहित्य, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त मंच बनकर उभर रहा, जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद को नई दिशा मिल रही है। रायपुर साहित्य उत्सव में देश भर से 100 से अधिक नामी साहित्यकार शामिल हुए। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह आयोजन विशेष महत्व रखता है। रायपुर साहित्य उत्सव साहित्य, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त मंच बनकर उभर रहा है, जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद को नई दिशा मिल रही है। आपने देखा रायपुर साहित्य उत्सव में क्या कुछ भव्य और क्या कुछ खास था। मेरे सहयोगी कैमरामैन हृदय साहू के साथ मैं नौशीन परवीन, अनादि टीवी रायपुर।